राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है कि मैं श्री रामचरितमानस डेली पढ़ता हूँ और हमारा आपसे भी यही निवेदन है कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए। और मैं डेली मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ। तो कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप भी श्री रामचरितमानस की पढ़िए, आप भी पढ़िए और अगर हो पाए कोशिश करें कि अपने बच्चे के साथ पढ़िए। तो अगर आप अभी से उसको श्री रामचरितमानस, अगर आप साथ बैठ के पूजा करेंगे उसके साथ या श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उनके अंदर अभी से ये भावना आ जाएगी कि हमें श्री रामचरितमानस डेली पढ़ना चाहिए। तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, उनके भी जो बच्चे होंगे, वो भी हमारी संस्कृति का पालन करेंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे। तो मित्रों, चलिए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर यूर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो जैसा कि गोस्वामी जी का कहना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में फालतू के परपन चलते हैं। बोलते हैं कि भगवान मतलब भगवान थे, वो अपने औरत के लिए रोए। ऐसा नहीं है। उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया था, तो उन्होंने जब मनुष्य का जन्म लिया था तो उन्होंने उसका पालन भी किया। उसको हमारे ही बीच से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से विश्लेषण करते हैं, गलत तरीके से उसको सोचते हैं या जानते हैं। तो आप ऐसी टिप्पणी, गलत टिप्पणी मत करिए श्री राम जी के बारे में। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता।
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदास सती सुदशा शंभु कै देखी उर उपजा संदेहु विशेषी शंकरु जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा कहि सच्चिदानंद परधामा भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रीत उर रहति नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। जय श्री राम। तो मित्रों, मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा था, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि लास्ट की चौपाई मतलब सोच रहा था कि ना पढ़ूं, बट पढ़ने को मजबूर हो गया। तो श्री रामचरितमानस वो चीज़ है कि जब आप पढ़ेंगे तब आपका मन नहीं भरेगा, आपकी इच्छा होगी कि ला 2 4 5 चौपाई और पढ़ लूँ। मैं बोलता हूँ 5 चौपाई, बट 5 चौपाई ऐसा होता नहीं, रोज़ 5 चौपाई से ज़्यादा, 5 चौपाई 7 चौपाई, फिर भी मन नहीं भरता। हाँ, थोड़ा सा टाइम का वो रहता है, वो कम मिल पाता है, इसलिए फिर भी हमारी कोशिश है कि कम से कम 5 चौपाई 7 चौपाई डेली पढ़ें। तो मित्रों, आप भी सभी सनातन प्रेमियों कोशिश करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस के रोज़ पढ़िए। ये आपसे विनम्र निवेदन है, ये मैं ऐसा आदेश नहीं कर रहा हूँ, तो प्रभु की इच्छा है। तो आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चे अपनी दादा दादी के साथ पढ़ें, उनके साथ बैठकर कम से कम 5 चौपाई 7 चौपाई पढ़ें। अगर वो जो नहीं पढ़ सकते, बच्चे भी छोटे हैं, तो दादी दादा पढ़ते हैं तो उनके साथ भी वो पढ़ती हैं, तो आप सुनकर भी प्रभु चरित्र आप सुन सकते हैं श्री राम जी का, उसमें भी आपको आनंद आएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।